दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने डेली जो हमारी इंग्लिश प्रैक्टिस होती है ना, उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ मैं। एक्चुअली मेरा मतलब ये है कि आपको रेगुलरली अगर मैं वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन अलॉन्ग विद जो भी हमारा टेंस क्या लगा हुआ है, इन बातों की इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि हमने रोज़ कैसे सोचना है कि अगर हमने इंग्लिश में बात करनी हो तो इस बात को क्या कहेंगे, उस बात को क्या कहेंगे। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको सारी बात समझ आएगी। ये मेरी रिक्वेस्ट ही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर सेंटेंस जो है वो है, मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। जैसे कि घर में आम रूटीन में जो हाउसवाइफ्स होती हैं या वैसे भी हम औरतें जब खाना बनाती हैं तो हम ये कहती हैं कि खाना लग गया है, लगा दिया गया है, या खाना कर लीजिए, ले लीजिए। तो हमने क्या इंग्लिश बनानी है उसकी, आई हैव पुट ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल। आई हैव, अब हैव क्यों लगा है, हैव लगा है, लगा दिया है, लग चुका है खाना टेबल पर। पुट लगा देना, रख देना पुट होता है। सिंपल ही मैंने ये लिखा है, ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर, ऑन क्या होता है, प्रपोजिशन होती है। जब भी हमने ऊपर की बात करनी हो तो ऑन की बात होती है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताने के लिए आपके लिए एक नई वीडियो ला रही हूँ जो प्रपोजिशंस के साथ होगी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो देर हो रही है से हमने ये बात तो समझ जानी है, एक तो हो रही मतलब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, पीछे है लगा है तो मतलब प्रेजेंट टेंस है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, मतलब सिंपल वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मुझे आई एम गेटिंग, गेट होगी फर्स्ट फॉर्म होने की और उसके साथ डबल टी आ जाता है जब हम उसे आगे आईएनजी में कन्वर्ट करते हैं साथ में। गेटिंग इसके मतलब रही है लेट फॉर ऑफिस, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। मैं ऑफिस जाने के लिए देर, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। ये सेंटेंस आप कहीं भी बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है या मुझे काम पे जाने के लिए देर हो रही है। तो हमने कैसे बोलना है, बेसिकली इसका मेन रीज़न है कि ऐसे हमने बात करनी है कि गेटिंग लेट फॉर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, मेरा कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा। कई बार हम कहते हैं कि हमारी कोई चीज़ काम सही से नहीं कर रही। खास करके मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक गैजेट की बात की है, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या कुछ भी। तो उसके लिए हमने इंग्लिश में क्या यूज़ करना है, माई कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मेरा कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है कि मैं पहले ही आपको इंग्लिश बता चुकी हूँ कि जब रहा है मतलब ये तो ये कॉन्टिन्यूस है और है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। काम नहीं कर रहा मतलब करंटली जो सिचुएशन हमारी बनी हुई है प्रेजेंट में है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे है, उसने मेरा कंप्यूटर सही कर दिया। अब इसकी भी इंग्लिश हमें ज़रूर जाननी चाहिए। इसकी इंग्लिश थोड़ी यूनिक होती है, कई बार हमें पता नहीं चलता कि ठीक को क्या कहेंगे, हम करेक्ट तो कह नहीं सकते, ठीक है। तो ही फिक्स्ड माई कंप्यूटर। फिक्स्ड आता है जब भी हमारे किसी इलेक्ट्रिक, खास करके इलेक्ट्रिक गैजेट में प्रॉब्लम आ जाए तो फिक्स आता है। कर दिया हो गया है मतलब, तो इसलिए ईडी लगा है और पास्ट टेंस बन गया है ये अब, क्योंकि काम हो गया है मतलब, ठीक है। जब हो गया है तो सेकंड फॉर्म लगेगी, ही फिक्स्ड माई कंप्यूटर। ये सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट है फिफ्थ, तुम भी मेरे साथ बाजार चलो। यू ऑल्सो कम टू द मार्केट विद मी। कई बार हम कह देते हैं कि मेरे साथ कहीं पे चलो, जहाँ भी जाना है। तो हमने कैसे उसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, यू ऑल्सो, तुम भी। जब मैंने कहा भी का मतलब होता है ऑल्सो, कम टू, आओ, द मार्केट, बाजार के लिए, विद मी, मेरे साथ, तुम भी आओ बाजार के लिए मेरे साथ। नेक्स्ट है, आज तुमने खाने में क्या बनाया है। वट डिड, डिड क्यों आया है, एक तो वट का मतलब हो गया क्या, डिड क्यों आया है मतलब बनाया है, बन चुका है खाना, ठीक है। डिड, इसलिए डू की सेकंड फॉर्म आएगी डिड, ये पास्ट टेंस है। व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर। अब हैव का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या है खाने में।
मैंने पहले भी अपनी लास्ट वाली वीडियो में शायद बताया था कि जो हैव होता है ना, एक तो वो परफेक्ट टेंस में लगता है ना, हैज, हैव, हैड, बट अगर खाने वाली बातें हो ना, जब रिलेटेबल सेंटेंस हो ना, तब हम हैव, हैड, हैज यूज करते हैं। बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, तभी में समझ आ जाती है। What did you have for dinner today? आज तुमने क्या बनाया है, या तुम्हारे पास क्या है खाने के लिए आज हमारे लिए, ठीक है। तो मैंने आज खाने में पुलाव बनाया है। जब हम नेक्स्ट कन्वर्सेशन का पार्ट बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, I made पुलाव टुडे। मैंने कुछ भी बनाया है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। मेड बनाया हुआ है, बना लिया है। मेक की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस आया है, सिंपल पास्ट टेंस। पुलाव टुडे, आज मैंने ये बनाया है, सिंपल। नेक्स्ट 8 नंबर पर, आज हमारे घर मेहमान आए थे। हमारे घर गेस्ट आई थी, तो हमने क्या लिखना है, गेस्ट। गेस्ट के पीछे एस डाल देनी, लेकिन बोलते तो हम गेस्ट ही हैं। गेस्ट केम टू आवर हाउस टुडे। आए थे ना, तो सिंपल पास्ट टेंस बन गया। कम की सेकंड फॉर्म आ गई, केम टू आवर हाउस टुडे। आज हमारे घर गेस्ट आए थे। गेस्ट क्या है, अब गेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। गेस्ट सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से ही हमने लगाना है सब कुछ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि बाद में वर्ब की फॉर्म आती है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट आता है। तो नेक्स्ट है, आप चाय लेंगे या कॉफी। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, जब भी हमारे घर में कोई आता है तो हम ये पूछते हैं। तो उसकी इंग्लिश क्या है, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। वुड यू लाइक टू, ये बड़ा ही एक बना बनाया सा एक लाइन है, जो कि हम अक्सर ही यूज करते हैं जब हमने किसी की पसंद पूछनी होती है किसी भी चीज में। तो वुड यू मतलब क्या आप, लाइक पसंद करते हैं, पसंद क्या करेंगे, टू हैव टी और कॉफी, क्या लेना पसंद करेंगे आप। अब विल की जगह यहाँ पर वुड लगाया, क्योंकि जब हमने कुछ पूछना हो ना किसी के बारे पसंद के बारे में, तब हम विल नहीं लगाते, वुड लगाते हैं। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, क्या लेना पसंद करेंगे। 10th है, क्या तुम मेरी रात का खाना तैयार करने में मदद करोगी। या कह सकते हैं कि क्या तुम रात का खाना बनाने में मेरी मदद करोगी। तो क्या होगा आंसर, विल यू हेल्प मी कुक डिनर। सिंपल, करोगी के लिए विल आएगा, और हमने क्वेश्चन में पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ठीक है, इंटेरोगेटिव है मतलब। तो अब हमने इसमें जो वर्ब की फॉर्म है ना, हेल्पिंग वर्ब, पहले नंबर पर लगानी है। विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, हेल्प क्या है, वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। विल यू हेल्प मी कुक डिनर, मेरी मदद करोगी क्या करने में, कुक बनाने में, डिनर रात का खाना। नेक्स्ट 11th है, मेरे 3 भाई बहन हैं। यानी कि जब भी हम कहते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि आपके कितने भाई बहन हैं, या आप कितने भाई बहन हैं, तो आई हैव 3 सिबलिंग्स, मतलब मेरे 3 और भाई बहन हैं। आई हैव 3 सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं इसे। नेक्स्ट 12th है, मेरे बड़े भाई की शक्ल मुझसे बहुत मिलती है, ठीक है। ये भी एक बड़ी कॉमन थॉट है जो हमने दिमाग में आ ही जाता है जब कोई बात करता है हमारे सिबलिंग्स के बारे में। तो माई एल्डर, या फिर जो भी है हमारा छोटा भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने बड़ा भाई लिखा है। माई एल्डर, अगर छोटा भाई होता तो यहाँ पर यंगर आना था, ठीक है, यंगर। माई एल्डर ब्रदर लुक्स वेरी सिमिलर टू मी, मेरे जो बड़े भाई हैं ना वो दिखते हैं, लुक्स दिखते हैं, वेरी बहुत, सिमिलर मेरी तरह, सिमिलर होता है किसी की तरह, सिमिलर टू मी, माई एल्डर ब्रदर लुक्स वेरी सिमिलर टू मी। 13th है, वह आपसे मिलती जुलती है। अब सिंपल भी कह सकते हैं कि आपकी बहन आपसे मिलती जुलती है। जब वैसे ही हम बात कर रहे हैं तो हम आगे कहेंगे कि वह आपसे मिलती जुलती है, तो उसका मतलब क्या है, शी रिजेंबल्स यू। रिजेंबल्स का मतलब होता है मिलते जुलते होना। रिजेंबल्स ज़्यादातर तो तभी यूज़ होता है जब हमारी आदतें किसी से मिलती हो, हमारे भाई बहन से या फ्रेंड से या किसी से भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में बाकी की वीडियोज़ भी ज़रूर देखें, ताकि आपको जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें समझाई है सेंटेंसेस को समझने के लिए, वो भी आपको समझ आ जाए। तो नेक्स्ट बने रहिए मेरी वीडियोज़ के साथ। बाय।